Hello everyone, so this is Ayush Sharma and welcome back to our YouTube channel Let's Start Compete। दोस्तों, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले दो वीडियो और रिकॉर्ड कर चुका हूँ आपके लिए परसेंटेज की, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण वो रिकॉर्ड हो जा रही है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है और वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं मानूंगा नहीं, आज रिकॉर्ड करके ही मानूंगा। तो थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं आयुष शर्मा मैथ्स फैकल्टी हूँ भाई, दिल से। और मेरा सिलेक्शन अभी रिसेंटली में CGL 2021 के थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट पर हुआ है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब हमने ये डिसाइड किया है, हमने और हमारी टीम ने, कि मैं मैथ्स तो पहले से ही पढ़ाता था, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बेसिक में आकर कोचिंग में आकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ रहता नहीं, कुछ तो नेट का खर्चा आपका लगेगा ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, आप अपना समय दे रहे हैं, इससे बड़ी कीमती चीज़ और क्या होगी। यदि आप पढ़कर मेरे साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना समय दे रहे हैं ना, और इससे ज़्यादा कीमती कुछ हो नहीं सकता इस जीवन में, है ना। तो कहीं ना कहीं खर्च तो लगेगा आपका इसमें, नेट का खर्च लगेगा, और वैसे भी नेट का खर्च तो लगता ही है नॉर्मली, है ना। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम आपको, जैसे मैं मैथ्स का कोर्स शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूँगा। हम मान सकते हैं कि सोना बाबू धनिया पुदीना के चक्कर में आप 6th क्लास से नहीं पढ़ पाए, 6th क्लास से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो अब हम 6th से 10th तक का जो भी आपका छूटा हुआ है ना, मतलब मेरा मोटिव ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक का। बेसिक में जो भी आपकी कमी रहेगी वो पूरी हो जाएगी। आप बस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आपने परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन यदि आपने कर लिया अच्छे से, तो परसेंटेज और रेशियो के बेस पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस उठ जाएगा। SI CI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूरा परसेंटेज है, वो अलग से कोई चैप्टर ही नहीं है। यदि मैं बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज के बेस पर आप साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पूरा पढ़ सकते हैं। कुछ अलग से कंसेप्ट है नहीं, कोई फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, पूरा परसेंटेज के बेस पर वो खत्म हो जाएगा यदि परसेंटेज अच्छे से हुआ आपका तो। दूसरी चीज, यदि आपने परसेंटेज पढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, अगर आपने में परसेंटेज आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि परसेंटेज में एक टॉपिक होता है सक्सेसिव परसेंटेज, क्रमागत शेषफल, जिसमें अपन पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं या डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस करते हैं कि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है या पॉपुलेशन कम हो रही, पॉपुलेशन बढ़ रही, तो वो एक क्रमागत रूप से बढ़ती है, सक्सेसिवली बढ़ती है। तो उसके बेस्ड पर हम पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसिवली बढ़ता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। समझ में आ रही बात। तो यदि आपने परसेंटेज और रेशियो पढ़ा अच्छे से, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, SI और CI ये प्रॉपर तरीके से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। पहले अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मैं समय निकालूंगा, और फिर उसके बाद हम एडवांस का शुरू करेंगे, ठीक है। जब तक मुझे समय मिल रहा है, पूरा समय आपके लिए मैं दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट का ही टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसी में ही मैसेज आइकन होगा, लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट एक चैनल है टेलीग्राम पर, उसमें ही आप जाएंगे तो मैसेज आइकन पर क्लिक करके उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन वाला चैनल मिल जाएगा। उसमें आप अपने मैथ्स के जो भी डाउट हैं उसमें भेज सकते हैं, आपके डाउट सॉल्व करके उसमें भेज दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज की कुछ कहानी समझ लेते हैं पहले। तो परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। देखो, परसेंटेज के बारे में हमने बचपन से ही सुना है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि आपने नहीं सुना है, सुन तो लेते लेकिन आपका ध्यान नहीं था। तो हम फिर से परसेंटेज को पढ़ते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। थोड़ा सा राइटिंग अगर खराब हो तो भाई मैनेज करना, ठीक है। प्रतिशत, परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ 100 में से निकाली जाए। जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि यदि आप मार्केट में गए, आपने टमाटर परचेस किए, आपने टमाटर का रेट पूछते हैं पहले कि भैया टमाटर क्या भाव है, तो वो बोलता है 10 रुपये प्रति किलो। मान लो ऐसा बोला उसने, मतलब हर 1 किलो, प्रति किलो मतलब हर 1 किलो का दर 10 रुपये है। उसी प्रकार से, मतलब प्रति मतलब होता है हर, उसी प्रकार से हर 100 में से, प्रति मतलब होता है हर, और सत मतलब होता है 100। जब कोई चीज हर 100 में से निकाली जाए तो उसी का नाम होता है प्रतिशत। जैसे मैंने आपसे बोला कि यदि आपको 20 नंबर मिले हैं, ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ, 100 में से 20 नंबर मिले, आप लोगों को तो ज़्यादा ही मिलते होंगे ना, 85 प्लस ही आते होंगे। तो यदि 100 में से आपको 20 नंबर मिले हैं, तो आप इसको डायरेक्टली आंख बंद करके बोल सकते हैं कि सर ये 20% नंबर मिले हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कि ये बात तो हमने मान ली, यदि हमको मान लो 2 नंबर मिलते 10 में से, तो क्या हम इसको बोल सकते थे कि 20% नंबर मिले? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इसको हम 20% नहीं बोल सकते। क्या बात समझ में आ गई? 20% तो बोल सकते हैं, सॉरी 20% तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्टली 2% नहीं बोल सकते।
क्या नहीं बोल सकते, 2% नहीं बोल सकते कि हमने सर 2 देखा और 2% बोल दिया। जैसा यहाँ 20 देखकर 20% बोल दिया था, यहाँ क्यों 20% बोला था, क्योंकि यहाँ पर 100 में से निकाला जा रहा था। जब कोई चीज 100 में से कैलकुलेट की जाएगी तो हम वहां पर डायरेक्ट बोल देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से निकालना। गॉट इट। और उसी प्रकार से यदि यहाँ पर लिखा है तो 2% नहीं बोलेंगे, इसको हम पहले 100 में से निकालेंगे। मतलब यदि आपको 2 नंबर आ रहे हैं 10 में से, तो 100 में से 20 नंबर आएंगे ना, ऑब्वियस बात है। लेकिन इसको चेंज कैसे करेंगे, जब भी आपको चेंज करना हो ना, तो आप 2 चीज का इस्तेमाल करेंगे, या तो मल्टीप्लीकेशन का या डिवीजन का। प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे। सर यहाँ पर यदि मुझे 10 को 100 बनाना है तो सर यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सभी को पता होगा। सर 10 का मल्टीप्लाई करा तो नीचे यदि 10 का मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 10 का करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ऊपर 20 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 100। यदि 100 में से 20 नंबर आ रहे हैं तो इसको मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कितना, 20% बोल सकता हूँ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा सर, कि यदि इस तरीके का आएगा तो हमको नीचे 100 बनाना हमारा मेन टारगेट है। 100 बनाना यदि मेन टारगेट है तो यहाँ पर हम कब तक 100 बनाएंगे। यदि मान लो कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 17 नंबर मिले हैं 25 में से, तो सर ये भी हमको समझ में आ रहा है कि नीचे यदि हमको 100 बनाना है तो नीचे अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 बनेगा, तो ऊपर भी मुझे 4 का करना पड़ेगा। तो 25 चुकू 25 4 जा 100 हो गया, और 17 चुकू 17 4 जा 68 हो गया। तो आपको 68 नंबर मिल रहे हैं 100 में से, तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, सर 68% नंबर आ रहे हैं। मतलब सर यहाँ पर जो 17/25 था, कहीं ना कहीं उसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना, 68%। यदि इसको 68% बोल सकते तो मुझे ये बताओ, ये तो बनाना आ गया सर, ये तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि सर आपको 17 नंबर मिले हैं मान लो 35 में से, अब 35 को 100 बनाना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको, है ना। मतलब इसमें कुछ फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। मतलब कैसे कि सर 35 हटाना है, नीचे से 100 लाना है, तो जिसको हटाना उसका डिवाइड कर दो, जिसको लाना उसका गुना कर दो। लेकिन सर बात यह है कि इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे तो पेपर में यहाँ पर टाइम बाउंडेशन होती है कि आपको एक टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हम फिर इसको किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको कन्वर्जन का एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको आ गया क्वेश्चन, मुझे नंबर मिले हैं 25 में से 13 नंबर। अब इसको यदि परसेंटेज में बदलना है तो हम नीचे 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उससे पहले एक बात समझिए भैया, परसेंटेज और फ्रैक्शन में एक रिलेशन होता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन में एक रिलेशन होता है, और उसी प्रकार से डेसिमल और फ्रैक्शन में भी एक रिलेशन होता है। समझ में आ रही है बात, ध्यान से सुनना, अभी नहीं आई होगी, वैसे यहाँ नहीं करना। परसेंटेज और ये परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, 100% होता है टोटल। अच्छा 100% का मतलब क्या है सर, 100% का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में भिन्न। क्या होता है, भिन्न। मतलब अंश बटे हर, जब अंश बटे हर आता है उसी का नाम क्या होता है, भिन्न होता है। अच्छा अंश बटे हर को हम और क्या भी बोल सकते हैं सर, इसको हम न्यूमरेटर, और अपॉन में क्या बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। ऐसा बचपन में इतना तो पढ़ा था आपने, थोड़ा तो ध्यान रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो सर 100% का मतलब होता है, यदि आपको मैं बोल देता हूँ कि भाई 13 नंबर मिले, 13 में से 13 नंबर मिल गए, मतलब 100% मिल गया। अच्छा इसको मैं यदि काट दूं तो 1/1 आ जाएगा क्या, और 1/1 को तो क्या मैं 1 भी बोल सकता हूं। मतलब सर फ्रैक्शन में यदि 1 है तो परसेंटेज में वो 100 है। मतलब सर फ्रैक्शन में कोई चीज 1 होती है टोटल, तो परसेंटेज में वो 100 होती है। तो उसी प्रकार से यदि हम थोड़ा सा ध्यान से इसको नोटिस करें कि सर यदि फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज बनाना है, 1 को यदि 100 बनाना है तो 99 जोड़ना नहीं है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। और यदि मुझे 100 को वापस 1 बनाना है तो यहाँ पर 100 का डिवाइड करना है। तो सर यहाँ से एक बात साफ हो गई कि जब भी हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना हो, भिन्न को प्रतिशत में ले जाना हो, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि वापस रिटर्न आना हो तो 100 का डिवाइड करेंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई और 100 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि आप मल्टीप्लाई करके परसेंटेज पे पहुंचे हैं और आपको रिटर्न आना है तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, इतना नोट करो। नोट करो फटाक से। गर्मी ज़्यादा है भाई, यहाँ का जो पंखा था ना खराब हो गया है, पंखे का वेट करके क्लास नहीं रोक सकते आप लोगों की, है ना। जितना जल्दी वो क्लास शुरू करने का था मुझे, तो मैं सोचा पंखा तो लगता रहेगा, है ना, क्लास शुरू कर दी जाए। बस आप लोग पढ़ते रहें भाई, है ना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं,
और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है इलेक्शन है इस साल, है ना। इलेक्शन इस साल, नेक्स्ट ईयर कब भी हो, मतलब होने वाले हैं। तो इलेक्शन के कारण ना वैकेंसीज आ रही हैं। तो इस जो झोंका है ना, एक जो झोंका आया वैकेंसी का, इस झोंके में जॉब ले लो भाई, जितना जल्दी हो, है ना। कोई भी ले लो, सिक्योर हो जाओ, बस अपने आप को सिक्योर कर लो, है ना। सोना बाबू, अदरक धनिया पुदीना सब आते रहेंगे जीवन में, ठीक है, कोई नहीं जाता है ना। बस अपने आप को सेटल कर लो, ठीक है। वो जिसको जाना है वो तो जाएगा भाई, कुछ भी कर लो। वो जिसको रहना है ना वो रहेगा। समझ में आई बात। तो व्हाट्सएप में डबल टिक आए या नहीं आए, सिंगल टिक डबल टिक हुआ या नहीं हुआ, ग्रीन टिक में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, इस पे ध्यान ज़्यादा ना लगाए, है ना। थोड़ा फोकस पढ़ाई पर करें, ठीक है। चले, तुम तो बोलोगे नहीं चलो, हम ही बोलते हैं चले। हाँ, चलिए। अब देखिए सर, यहाँ से हमको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अंश मतलब होता है हिस्सा, हर मतलब टोटल, ठीक है। कहीं ना कहीं हम फ्रैक्शन को एक पार्ट भी बोलते हैं, पार्ट्स भी बोल सकते हैं, हिस्सा भी बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, फ्रैक्शन भी बहुत प्रकार के होते हैं, टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, है ना। तो उससे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं। तो परसेंटेज समझ में आ गया सर क्या होता है, फ्रैक्शन समझ में आ गया क्या होता है। फ्रैक्शन को मतलब भिन्न को जब परसेंटेज में ले आना हो तो 100 का बोलो साथ में गुना, जब रिटर्न आना हो फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में तो 100 का डिवाइड। चलो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि सर यदि 35% लिखा है और यदि इसको मुझे भिन्न में ले जाना है तो क्या करेंगे। तो आप बोलेंगे सर परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में ले जाना है तो परसेंटेज को हटाएंगे और नीचे 100 लगाएंगे। क्या बात समझ में आ गई। तो सर इसको देखते हुए ये बात समझ में आ गई कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, 1/100, कोई भी चीज 100 में से ही उसको ही हम परसेंटेज बोलते हैं। क्या बात क्लियर होगी। अच्छा, कल को यदि क्वेश्चन आ गया कि आपको 25 नंबर मिले हैं 70 में से। अच्छा, अब इसको यदि आपको परसेंटेज में ले जाना है तो तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सर इसको यदि कन्वर्ट करना था, पहले तो ये तो हो गया कन्वर्ट, ये परसेंटेज आकर फ्रैक्शन में, इसको अपन और सिंप्लीफाई भी कर दें तो 5 7 35 और 5 2 10 और 0 का 0, तो इसको 7/20 भी बोल सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। और जब ये कटने के बाद फ्रैक्शन आ जाता है ना, जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है ना, सबसे मतलब कॉमन चीज कुछ ना रहे, डिवाइड जो हो रहा था वो कर दिया, अब कुछ ना कट पाए, जब कुछ ना कट पाए ना तो उसी को आप कन्वर्ट करके आप इसको आहा करके लिख सकते हैं। 7 आहा 20, आहा नहीं भाई, इसको हम अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनार का आम का में आप पढ़ा था ना आहा, उसी प्रकार से इसको अनुपात बोलते हैं, या इसको हम रेशो बोल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। 7/20 इसको रेशो भी बोल सकते हैं, मतलब जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है उसी को हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर दोनों को जोड़कर बता रहा हूँ कि परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशो जुड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसी फ्रैक्शन को यदि मैं और ज्यादा सॉल्व कर दूं ना भाई, तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है 7/20, मतलब 7 को 20 से भाग करना है। तो 7 को 20 से जब भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 0 बढ़ाया, 20 दिया 60 हो गया, कितना बचा 10 बचा। और इसी की तरह से कहानी चलती जाएगी और 0.33 समथिंग कुछ आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो, अब यहां पर दिया हुआ है 25/70। मैंने बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि आपको इसको कन्वर्ट करना है ना, ये फ्रैक्शन दिख रहा है आपको अंश बटे हर, है ना। तो अंश बटे हर को यदि आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे भाई, शाश्वत भाई क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में पहुंच जाता है। तो सर यहां से 0 से 0 एक काट दिया, कितना बचा ये 25 गुना में 10 और बटे में कितना बचा 7, तो ये हो जाएगा 250 बटे में 7, 250 बटे में 7 परसेंटेज। क्यों, क्योंकि हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं और दशमलव में भी लिख सकते हैं। वो कहानी मैं आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ समझाने का ये मोटिव था कि सर परसेंटेज का मतलब होता है, मैं पूरी बात कंक्लूड कर देता हूं, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। मतलब कोई भी चीज जब हम 100 में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं तो उसी का नाम परसेंटेज होता है। परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज एक में से निकाली जाए, है ना, तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं या फिर भिन्न बोलते हैं। और भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर मतलब ऊपर वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अंश मतलब होता है हिस्सा, है ना। जैसे आपको मैम नंबर देती थी ना कि 20 में से आपके इतने नंबर आते थे, हमारे तो खैर 10 से कम आते थे,
20 में से 13 नंबर आए आपके, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक फ्रैक्शन है। समझ में आ गई बात। अब फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं ये बोलता हूं, यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर आ जाए तो उसी का नाम 100% होता है ना। जैसे आपको 10 में से 10 नंबर आए तो उसको 100% बोलेंगे। 10 में से 10 नंबर 100% भी होता है, और 10 में से 10 को हम 1/1 भी बोल सकते हैं, कट जाएगा तो 1/1 मतलब 1। तो एक फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है और परसेंटेज में टोटल 100 होता है। मतलब फ्रैक्शन में 1, परसेंटेज में 100। तो यदि आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना है तो एक बात ध्यान रखना, 100 का गुना, मतलब परसेंटेज बनाने के लिए, परसेंटेज 100 का बोलता है ना, 100 में से आना चाहिए, तो आपको परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुना, और यदि वापस रिटर्न आना है तो 100 का भाग। इतनी बात साफ हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं भाई, आगे की कथा बढ़ाते हैं। इतना समझ में आ गया मुझे सभी को, है ना। आगे की कथा ये है, थोड़ा सा स्क्रीन जो है ना ब्लर आ रही है कभी कभी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई, है ना। जो है जितना है जैसा भी है, मेरा ऐसा मानना है कि वहीं से शुरू करें। आप परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते, क्यों भाई शाश्वत भाई, है ना। परफेक्ट आप कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए मैंने देखो आज पंखा भी नहीं लगा है क्लास में, फिर भी मैंने शुरू कर दी क्लास, है ना। तो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा, देखना आप, पंखा भी लग जाएगा एक क्लास में, है ना। ऊपर रही ऊपर वाले की तो एसी भी लगवा लेंगे, है ना। तो अभी तो खैर पंखे से गुजारा करेंगे, है ना? बस आप लोग पढ़ते रहें भाई, है ना, कुछ भी हो आपकी पढ़ाई होना चाहिए। देखो अब अपन कन्वर्ट कर लेते थोड़ा बहुत। यदि मैंने आपको दिया कि 25%, तो सर आप सीधा बोलेंगे कि सर 25% हटाकर नीचे 100 कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन में बदल गया। लेकिन इसको प्रॉपर और फ्रैक्शन में ले जाना है तो हम काट सकते हैं। 5 5 25 होता है, 5 2 10 हो जाएगा, और 0 का 0। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये काट कैसे रहे आप। बेटा जब भी ऐसी चीजें होती है ना, तो जो चीज कॉमन हो उसको हम काट सकते हैं, ठीक है। एक बार और कटेगा सर, 5 एकम 5, 5 चुकू 20, तो कहीं ना कहीं 1/4 जो फ्रैक्शन होता है उसका मतलब 25% होता है। क्या इतनी बात साफ हो गई। अच्छा, कल को एक क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको दे दिया जाएगा 21/50। अब ये तो सर एक भिन्न है, इसको यदि प्रतिशत में ले आना तो क्या करेंगे। मैंने बोला था परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में लाना है तो परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 कर दो, और यदि परसेंटेज में है तो परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 कर दो, और यदि परसेंटेज में नहीं है तो परसेंटेज 100 का गुना कर दो। तो सर यहां पर मैंने 100 का गुना करा, 50 एकम 50 दूनी 100, सर 21 दूनी 42 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 42%। क्या बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो छोटी सी बात थी, बचपन में जो आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी जो गलती हुई थी उसको पूरा किया जा रहा है ये, ठीक है। चलिए, जिसको भी ऐसा लग रहा है सर बहुत ज़्यादा बेसिक हो रहा है, वो कुछ समय तक बेटा शांति से बैठे रहे, एक लेवल अपन टच करेंगे, है ना। अभी आप शांति से बैठे रहे, एज अ रिविजन करें, ठीक है। ज़्यादा परेशान ना हो कि सर बहुत ईजी बता रहे हैं। मैं समझता हूँ आप बेटा PhD है इस फील्ड के, फिर भी देख लें, है ना, मेरा छोटा सा कंटेंट फिर भी देख लें आप लोग। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो बहुत जनरल है। पहला पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं, स्टार लगाकर पहला पैटर्न लिख सकते हैं आप। ऐसा क्वेश्चन आता है, 400 का 20% ज्ञात करें। एक सेकंड, 400 का 20% ज्ञात करें, इंग्लिश में क्या आएगा इसका क्वेश्चन, फाइंड 20% ऑफ 400, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो ये बचपन में सभी ने सीखा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं बोलता हूं इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, इसमें जो लिखा है अपन उसको वैसे ही वहीं से शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे यहां पर लिखा है 20%, तो सर 20% को यहीं रहने दो। ऑफ का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अपन ने बोर्ड मास पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो देख लो। बोर्ड मास नाम की एक चीज होती है, बोर्ड मास एक रूल होता है कैलकुलेशन करने का, जिसमें ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं का, और का मतलब होता है गुना। इस बात को ध्यान से लिख लो, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो सर यहां पर ऑफ का मतलब होता है गुना, और यहां पर आ गया 400। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी परसेंटेज को हटाना हो तो नीचे हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। परसेंटेज को हटाकर मैंने 100 कर दिया, 2 से सुन सा सुन हो गया, बचा क्या, 20 गुना में 4, और 20 चुकू कितना हो जाता है, 80। तो सर कहीं ना कहीं 400 का यदि 20% ज्ञात करना था तो यहां पर वैसे ही 20% हटाकर नीचे 100, का मतलब गुना, और 400, इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। परेशान ना हो, शॉर्ट मेथड आगे जाकर बताऊंगा, अभी बेसिक बता रहा हूं इसलिए, ठीक है। तो इसका 80 आ जाएगा 20%। इतना समझ में आ गया। छाप लो मन हो तो, और मन नहीं हो वीडियो रोक के छाप सकते हो वैसे तो आप लोग, है ना। चलो आगे चलते हैं अब। देखो
तो ये वाला पहला पैटर्न हो गया, इसको बनवा कर लिखवा देता हूं मैं कि आपको अगर ना आए तो इसको कैसा बना सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न ये बन रहा है, फाइंड x% ऑफ y। मैं x लेता नहीं हूं, फिर भी आपको बेटा यदि दर्द हो रहा तो मैं अगली बार से x नहीं लूंगा, x से बुरा लग रहा हो तो, है ना। फाइंड x% ऑफ y ये निकालना है, या फिर y का x% ज्ञात करें। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे आप, है ना। ये इसी पैटर्न का था मैंने जो पिछली बार कराया, देखो कहां गया पेज, ये देखो ये क्वेश्चन इसी पैटर्न का था, x% ऑफ y, है ना। तो ये y की तरह काम कर रहा है और ये x% की तरह काम कर रहा है। ठीक है भाईजान, शाश्वत, ठीक है। देखो तो यहां पर सर y का x% ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, जो दिख रहा है वही करना है। क्या करेंगे सर, x% हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, का मतलब गुना और y, बस इसको सॉल्व कर दें, यही आंसर है। तो जब भी ऐसा पैटर्न आए उसका आंसर ये होगा। क्या समझ में आ गई बात। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे 100 कर देना है, और ये आपका पहला पैटर्न कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। अब अगला देखें। सर ये बात तो क्लियर हो गई, बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग, है ना। इस तरीके से हवाबाजी ना करें, जो क्वेश्चन है वो बताओ सर जो पेपर में आते हैं ना, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूँ, है ना। कितने लोगों का मन पढ़ूंगा बेटा, एक दो का पढ़ सकता हूँ, मन और दिल एक दो का ही पढ़ा जाता है, एक का ही पढ़ा जाता है वैसे तो। देखो इधर, जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, 500 का 35% ज्ञात करें, 35% ज्ञात करें। 500 का 35% निकालना है, तो अगेन से वही करना है, 500 का मतलब गुना 35% हटाकर नीचे 100 कर देंगे। ये सुन सबा सुन, प्यार की धुन, ठीक है। अच्छा 35 पंजे कितना हो जाएगा, तो देखो इसको कैसे करना है, गुना गुना करने का मैं बता देता हूं। यहां पर सर 5 और 35 को गुना करना है ना, तो मैं बोलता हूं आप इसको ब्रेक करें, इसको आप 30 और 5 की तरह लें, है ना। बहुत स्वेटिंग हो रही है भाई, 30 और 5 की तरह लें। 30 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 30 का 5 गुना होगा 150। सर 30 का 5 गुना कौन याद करता है, 3 का 5 गुना तो याद करा होगा बेटा, तो 3 पंजे हो जाता है 15, और यहाँ ये 30 था ना तो 150, इसका 5 गुना 150 हो जाएगा, और 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, तो 150 और 25 175 होता है। तो इस तरीके से आपको ब्रेक करके करना है। कष्ट तो होगा भाई, शुरू में ये मेथड सीखोगे ना तो कष्ट होगा, लेकिन जब इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो मजा भी आएगा, है ना। ऐसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे तो आ रहा है मजा, है ना। तो आप 35 पंजे 175 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर अब एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखो अगला एक क्वेश्चन और आ जाए मान लो, जिसके लिए एक चीज बताने वाला हूं मैं आपको आगे। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए 369 मतलब 369 का 33, भाई सीधे रह जाए यार, 33.33% ज्ञात करें। 369 का 33.33% ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको नानी याद आ रही होगी, जिनने बेसिक पढ़ा है भाई, जो लोग बुजुर्ग हैं इस फील्ड के वो तो देखकर इग्नोर कर रहे होंगे क्या क्वेश्चन करा रहा है ये माँ साहब, है ना। ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो, जो बेचारे बेसिक कर रहे हैं ना पहली बार उनको लगेगा थोड़ा सा, क्यों भाई, है ना। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 369 का मतलब क्या हो गया, गुणा। अच्छा 33.33% हटाकर नीचे क्या कर देंगे 100। अच्छा ये 3 खत्म नहीं हो रहा है, ये जाते जा रहा है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक खत्म हो जाते हैं और एक खत्म नहीं होते हैं। वो जो खत्म नहीं होते उनका नाम क्या होता है, अमर, वो अमर हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर दशमलव ऐसे होते हैं बेटा, इंसान ऐसा नहीं होता जो खत्म ना हो, लेकिन दशमलव ऐसा होता है। सोचो दशमलव कितना बड़ा इंसान है, मतलब जो खत्म ना हो उसको हम अशांत दशमलव बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम शांत दशमलव बोलते हैं, है ना, जो शांत हो जाए। तो सर यहाँ पर ये शांत नहीं हो रहा है। जब शांत नहीं होता है तो एक बार नाम का एक व्यक्ति होता है। अब बार से आप दूसरी जगह ना जाए, बार का मतलब होता है जो रिपीटेशन को रोकता है। सर यहाँ पर इसको क्या मैं 33 अलग करके 0.33 जो चलते जा रहा है ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ अभी आपको। तो सर यहाँ पर ये तो 33 अलग ही रहने दो, 0.33 तो जो चीज रिपीट होती है ना दशमलव में, उसके बाद उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। 3 रिपीट हो रहा था तो मैंने बार लगा दिया। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो, मैं आगे आपको फ्रैक्शन के बाद पढ़ाऊंगा ना, नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें ये चीज क्लियर करूंगा किस तरीके से ये आता है। जितने के ऊपर बार होता है ना उतने नो नीचे लिख दिए जाते हैं। ठीक है, देखो 3 रिपीट हो रहा था, मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया। अब कितने, एक 3 ही तो रिपीट हो रहा था ना,
तो जितने के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लगा दो, तो एक 9 लगा दिया और आगे का सब उड़ा दो, तो 3/9 आ गया। 3/9 का मतलब 1/3 हो जाएगा क्या, और यहां पर ये क्या चल रहा था 33, तो 33 और आगे क्या आ गया 33, और ये आ गया प्लस 1/3। जब इसको मैंने एलसीएम लेकर सॉल्व किया ना भैया, तो ये 33 सही 1/3 हो जाएगा, और यदि मैंने इसको और सॉल्व किया तो ये 100/3 बन जाएगा, और 100/3 किसका मतलब है, इसका मतलब 100/3 आया। क्या आप देख पा रहे हैं? तो सर अब इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा लंबा हो गया ये, तो बताऊंगा शॉर्ट में। तो ये हो गया सर 369, वापस वो क्वेश्चन पे आ गया मैं, गुना में इसका मतलब क्या है 100/3, 100 और बटे में 3। अच्छा 100 नीचे से पहले बैठ के देख रहा है घूर कर, तो उसको भी लिखना जरूरी है। 100 से 100 उड़ गया, बचा क्या नीचे 3, तो 369 और गुना में 1/3। मतलब सर ये जो 33.33% था ना, इस कमबख्त का मतलब 1/3 ही था, जिसके लिए हम इतना परेशान हो रहे थे, है ना। 3 से काट दो, अब देखो 3 एकम दुनी तिया, 123 इसका आंसर आ गया। मतलब 369 का 369 का यदि आपको 33.33% निकालना होता तो सर आप डायरेक्ट 1/3 कर देते तो आंसर आ जाता, है ना। तो अब देखो बचपन में ऐसे फ्रैक्शन नहीं आते थे, बचपन मतलब बच्चापन जो होता है ना, जब आपका बचपन में एग्जाम्स होते थे तो वहां पर ऐसे फ्रैक्शन नहीं आते थे ना, सिंपल आते थे 25% निकालें 35% निकालें। लेकिन अब जो आपके एग्जाम्स जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसमें इस तरीके के फ्रैक्शन आते हैं। ये भी बहुत इजी है, जो लोग बुजुर्ग हैं इस फील्ड के वो बोल रहे हैं बहुत इजी करा रहा है माँ साहब, अभी आगे कराऊंगा बेटा। तो 33.33 का मतलब 1/1/3 होता है, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा, मैं एक टेबल बता रहा हूँ आपको जिसमें इस तरीके के पूरे फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। हो सकता है यहाँ पर वो क्लियर ना आए, थोड़ा सा लाइट लग रहा है, मैंने देख चुका हूँ उसको, तो आपकी वो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, वहां पर देख लेना। तो वो फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करना, क्या करना है उसको आप एक बार देख कर आना। कल मैं इसका पूरा कन्वर्जन बताऊंगा, ठीक है, कल इसका पूरा मैं कन्वर्जन बताऊंगा। एक बार दिखा देता हूँ वो टेबल कहाँ है। ये देखो, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है मुझे, दिख रहा है देखो, परसेंटेज 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 3 बार परसेंटेज लिखा है, ऐसा नहीं सोचना क्या हो गया सर को 2 बार लिख रहे हैं। एक जगह बेटा परसेंटेज फ्रैक्शन में है और एक जगह डेसिमल में है। इनका कन्वर्जन ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसको आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। और नहीं भी ज्वाइन करना चाहो ना, जरूरी नहीं है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, है ना। आप गूगल पे भी सर्च कर लें, डेसिमल फ्रैक्शन परसेंटेज का टेबल है ना, परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल, इस तरीके से आप सर्च करेंगे ना तो ऐसा आ जाएगा ओपन होकर। तो आप इसको थोड़ा सा देख कर आएँ, कोशिश करें याद कर ले। मैं इसको पूरा समझाऊंगा कन्वर्ट कैसे करना है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, ये क्वेश्चंस जो है जो हो सकते हैं इस पर बेस्ड, वो मैंने करे हैं। देखो इस तरीके का फ्रैक्शन आया, अब इसको देखकर नानी याद आ जाएगी बेटा, जहां भी हो आपकी नानी वो याद आनी चाहिए। वो नहीं आ रही है तो फिर आपका मतलब आप नानी से जुड़े ही हुए नहीं थे ना, ठीक है, तो आएगी, नानी याद आएगी। इस तरीके के जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन है इनको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे पैटर्न्स रह गए हैं, ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन की क्लास मान सकते हैं आप, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। चलिए, तो इतना आप कंप्लीट करके लाइएगा शाश्वत भाई, इतना कंप्लीट करके आइएगा, अगली क्लास में मिलते हैं। यदि पसंद आया हो वीडियो छोटा सा तो लाइक कर देना, मन हो तो शेयर कर देना, अपने जितने भी करीबी हैं आपके, ना जो भी आपसे खफा है गुस्सा है उन सभी को शेयर कर देना बेटा, ठीक है, ताकि मेरा थोड़ा मन करे अगली वीडियो बनाने का। खैर मन तो फिर भी करेगा, आप नहीं करेंगे शेयर फिर भी बनाऊंगा मैं आपके लिए। यदि 10 बच्चे भी सीरियसली पढ़ रहे हैं ना तो मैं बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।